नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूर्वासा वृंदायै नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् नमः। सभी माताओं बहनों से गुजारिश है, जब भी मैं महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हो, आप सभी खड़े हो जाएं। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्वासा श्री शुकदेवाय नमः। श्री गंधाक्षत पुष्पाणि सारय जय पूर्वासा श्री भागवत महापुराणाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे सोमो राजा विद्वान् ओम श्री अक्षतानि समर्पयामि पुष्पमालिकायाम्। ओम ओखधीः प्रतिमोदध्वं भवति प्रसूपरिः अस्वा इव सजितं कव्यात् अस्वा इव सजितवरिर्वीरुदः पाराविष्णवः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पैरों में छोड़ दीजिए। अनेन पूजनाख्येन कर्मणा ओम महं श्री भागवत महापुराण व्यासाय नमः। प्रियंतां नमः। ओम तस्मात् ब्राह्मण देवता नमो सुशेषेल विशाल बुद्धे पात्रमुद्देशितं तोय भ्रामितं नारायणो वै अंगं लवणं मनुष्याणां सर्वपापं विपोहति सर्वकष्टं विपोहति। आवाहनं न जानामि अवार्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहीतुं परमेश्वर। बोले व्यास जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। लेकिन जीना कैसे है ये अन्य ग्रंथ बताते हैं, लेकिन मरना कैसे है ये श्रीमद् भागवत बताता है। और राधे राधे। कितना जिए इसका महत्व नहीं, कितना जिए इसका महत्व नहीं है, कैसे जिए इसका महत्व है। मैंने कल भी कहा था कि पशु और आहार निंदा भयमेथुनं च सामान्य में तत् पशु नराणाम। जो हमारे अंदर लक्षण हैं भोजन करने के, सोने के, उठने के, जितने भी लक्षण हमारे अंदर हैं वो सारे लक्षण पशुओं में भी हैं। पशु भी सोता है, पशु भी संतान उत्पन्न करता है, पशु भी खाता है। सारे कार्य हमारे जो हैं पशुओं जैसे हैं, लेकिन ज्ञानम हि तेषाम् अधिकं विशिष्टम।
कि हमारे अंदर जो ये बुद्धि भगवान ने मनुष्य के अंदर दी है, केवल इस बुद्धि के कारण हम मनुष्य पशु में भिन्नता है। बुद्धि ही एकमात्र भिन्न है, बाकी सब चीज वैसी। तो सज्जनों, जिसने मनुष्य जीवन पाकर इस बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया, अपने कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त किया, तो जैसे पशु की गति है वैसी हमारी गति होगी, वैसे ही। इसलिए बुद्धि का सदुपयोग करते हुए हमको जीवन में बढ़ना चाहिए। और जैसा ही मैंने कहा कि मृत्यु ही सत्य है, एक तो नारायण सत्य है और दूसरा मृत्यु सत्य है। इसके बीच में जो भी है वही माया है। तो सत्य नारायण को और सत्य मृत्यु को के बीच में जो माया है, इस माया में हम अपने प्रारब्ध अनुसार संसार में आकर जीते हैं और जी करके अपने कर्मों के द्वारा, अच्छे बुरे कर्मों के द्वारा इस जीवन की नैया को कोई इसी में डूब जाता है और भगवान की कृपा से कोई पार हो जाता है। मृत्यु सत्य है। देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि 84 लाख योनियां हैं, शास्त्रों में वर्णन है। इसका ये प्रमाण है कि मृत्यु सत्य है। कैसे? कि जैसे हमको किसी चीज से धोखा हो जाए, किसी से विश्वासघात हो जाए, या कोई गलती हमसे हो जाए, हम उसको दोबारा नहीं करते। बुद्धिमानी तो इसी में है। यदि हमको बिजली का करंट लग जाए तो अगली बार बड़े ध्यान से तार पर हाथ लगाएंगे, यही है। लेकिन सज्जनों, हम लोग मृत्यु से डरते क्यों हैं? ये बड़ा प्रश्न। इसलिए डरते हैं, इसका यही प्रमाण है, डरा तो उसी चीज से जाता है जो अनुभव की गई हो। तार से करंट लगा तभी तो पता चला कि करंट लगा, अगली बार नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब हम कई बार मर चुके हैं, इसलिए हमें मृत्यु से डर लगता है, अनुभव में है। तो मृत्यु ही सत्य है। बोलो राधे राधे। तो भगवान की इस कथा का रसपान करते हुए शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति, जिस परिवार का व्यक्ति भगवान की इस मंगलमयी कथा को श्रवण करता है, तो कहा गया है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेनः स्वर्गे स्थिताते पितरोति धन्या येषां कुले वैष्णवनाम ध्येयम्। जो व्यक्ति भगवान के सत्संग में भागीदारी करता है, सहभागिता करता है, तो कहते हैं उसका तो सौभाग्य है ही है। कुलम पवित्रम, उसका कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था, उसको जन्म देने वाली माँ कृतार्थ हो जाती है, शास्त्र कहते हैं। वसुंधरा पुण्यवती चतेना, ये पुण्य वसुंधरा जो पृथ्वी है, यही उसके लिए स्वर्ग हो जाती है। स्वर्ग कहीं अन्य जगह नहीं है, यहीं पर स्वर्ग और यहीं पर नरक है बंधुओं। तो येषां कुले वैष्णव नाम ध्येयम्। भक्त एक अगर परिवार में पैदा हो जाए तो वो पूरे कुल का उद्धार हो जाता है महाराज। इतनी महिमा भगवान नाम की गई है। हम लोग क्या करते हैं? चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं। सब लोग चिंता में, चिंता की अग्नि में जल रहे हैं। हम लोग, सब लोग, आप लोग।
लेकिन शास्त्रों में कहा है चिंता चिता समायुक्ता। चिंता तो होती है किसी की स्वास्थ्य की चिंता, किसी को बच्चों की चिंता, किसी को धन की चिंता, किसी को कलेश की चिंता, अनेक प्रकार की चिंताओं से जकड़ा हुआ ये व्यक्ति चिंतन करता हुआ ही अपने भूत को तो खराब कर दिया, वर्तमान को भी खराब कर कर भविष्य भी खराब कर बैठता है इस चिंता से। शास्त्रों ने कहा है कि चिंता चिता समायुक्ता, कि चिंता से जो श्रेष्ठ है वो क्या है? चिता, जिस पर सबको जाना है, चिता। कैसे? कि बोले कि चिता तो केवल उसको जलाती है जो व्यक्ति मर गया, उसको जलाती है, लेकिन चिंता तो जो है व्यक्ति को पल पल जलाती है, पल पल जो है उसको भ्रमित करती है। तो चिंता चिता समायुक्ते, चिंता को छोड़ देना चाहिए, भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। हमारा जो प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध में सुख और दुख है सज्जनों, उसको कोई दूर कर नहीं सकता। कोई व्यक्ति अगर आपसे कहे कि आपका मैं कष्ट दूर कर दूंगा, दुख दूर कर दूंगा, तो समझ जाइए वो व्यक्ति धोखेबाज है। कोई किसी का कोई न काऊ न कोई सुख दुख कर दाता, निज कर कृतम, निज कर कर्म कृतम भोग सब भ्राता। कोई किसी का सुख दुख का दायित्व किसी के पास नहीं है। सुख और दुख तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमको प्राप्त होते हैं, तो इसमें चिंता की क्या बात है? होई सोई जो राम रचि राखा, इस सूत्र को लेकर जीवन में चलना चाहिए। जो होगा अच्छा होगा, मंगल होगा, सबके लिए ठीक होगा, ऐसी विचार करके, ऐसा मन में ध्यान करके ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और ईश्वर की बड़ी कृपा है, आप चिंता करो तो भी देंगे, चिंता ना करो तो भी देंगे। ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, ईश्वर ने तो दिया है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। हमको जितना भी प्राप्त हुआ है जीवन में, किसी को भी आकलन आप कर लेना, ये बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों ने जीवन में जो भी प्राप्त किया होगा वो आपकी योग्यता से अधिक ही होगा, ये प्रमाण है। तो इसका मतलब देने वाला वो है, चिंता करने वाला वो है। क्या कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर, तीर्थों में जाकर अपने लिए दुख की कामना करता है? कोई मांगता है कि भगवान मुझे बीमार कर दो, मुझे बर्बाद कर दो, मुझे धनहीन? ऐसा कोई व्यक्ति कहता है? कोई नहीं कहता। लेकिन फिर भी वो दुखी होता है, उसको कष्ट होता है, उसको पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध में है। तो ऐसे ही जैसे बिना मांगे दुख हमको प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही बिना मांगे यदि प्रारब्ध में सुख होगा वह भी हमें प्राप्त हो जाएगा। चिंता करने वाला तो नारायण है। कहा है जब दांत नहीं तब दूध दियो। बच्चा पैदा होता है तो दांत नहीं होते बच्चे, तब दूध की व्यवस्था भगवान करते हैं। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु खान को देगा। जब दांत नहीं तो दूध दिए, अब दांत दिए तो कुछ खाने को भी देगा। उसकी व्यवस्था है कि जल में, थल में, पशु पक्षी में सबकी सुध ले हऊ मेरी भी देगा। अरे हम तो इंसान हैं, लेकिन पशु पक्षी क्या करते हैं जंगलों में? उनकी व्यवस्था कौन करता है? वो सब करने वाला है। तो भक्त कहता है जो पशु पक्षियों की भी का भी ख्याल रखता है तो मेरा नहीं रखेगा। कि सबकी सुध ले हऊ मेरी भी ले
जान को देत अजान को देत, वो उसको भी देता है जो उसकी भक्ति नहीं करता। मजेदार बात यह है कि ईश्वर उस पर भी कृपा करता है जो उसका नाम नहीं लेता। कैसे? कि संपूर्ण जगत भगवान ही है और सब इस चराचर को चराने वाले भगवान नारायण ही है। तो भगवान की जो कृपा है वो सब पर, जीव मात्र पर भगवान की कृपा होती है। वो आस्तिक हो, वो नास्तिक हो, वो कैसा भी हो, नीच हो, ऊंचे कुल का हो, कैसा ही भी कोई व्यक्ति हो, भगवान की कृपा प्राणी मात्र के ऊपर है। लेकिन भगवान की जो विशेष कृपा है वो केवल अपने भक्तों पर हो। तो कृपा और विशेष कृपा, कृपा सब पर है कि सबकी सुध ले है वो मेरी भी ले है, जान को देख अजान को देख, जहान को देख है मोह भी देगा। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कुछ हाथ ना आए हैं। सोच करने से, चिंतन करने से कुछ हाथ आता नहीं है। इसलिए निश्चिंत होकर ईश्वर के चरणों में अपने जीवन की बाग डोर डालकर अपने जीवन के दैनिक कार्य संपादित करके कुछ समय निकालकर भगवान का चिंतन करते रहिए। ये जीवन ऐसा निकल जाएगा, ऐसा उद्धार आपका होगा जैसे भगवान के अनेक भक्त हुए हैं। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, रैदास आदि जितने भी भक्त हुए हैं, आपका भी अवश्य उद्धार भगवान नारायण करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। बोलो राधे राधे। ये जो शरीर भगवान ने हमको प्रदान किया है सज्जनों, कोई साधारण नहीं है। हम लोगों को उपयोगिता मालूम नहीं है ना। जिस वस्तु की उपयोगिता मालूम नहीं हो तो वह तुच्छ लगती है। 1 रुपए की अगर कोई वस्तु हो, उसकी उपयोगिता मालूम नहीं है तो 1 रुपए की करोड़ की लगती है, और करोड़ की 1 रुपए की लगती है। क्यों? क्योंकि उसके महत्व को नहीं जानते, उपयोगिता को नहीं जानते। इसलिए ये शरीर हमारा कितना महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति था, वो आत्महत्या करने निकला घर से, मरने कि कुछ नहीं है, बेकार है सब ये इस प्रकार से। और जैसा ही वो मरने के लिए निकला तो उसको रास्ते में संत भगवान एक मिल गए। बोले कहाँ जा रहे हैं भगत जी? बोले महाराज मैं तो मरने जा रहा हूँ, इस संसार में सब बेकार है, नाशवान है, यह है वो है। बोले एक काम कर, मरने तो जा ही रहा है, एक काम करना। बोले क्या? बोले मेरे साथ चल, मेरे साथ चल करके तुझे मैं राजा के पास ले जाता हूँ, 2 मिनट मिलाऊंगा, उसके बाद तू मरने जाना, कहीं भी जाना, मरने चले जाना, एक बार मेरे साथ चल। उसने सोचा मरने तो जा ही रहे हैं, इसकी भी सुन लें क्या कहता। राजा के समक्ष उस व्यक्ति को पेश किया और राजा से कहा कि महाराज ये व्यक्ति है, इसकी दोनों आंखें ले लो, इसको 5 लाख रुपए दो, दोनों आंखें ले लो और 5 लाख रुपए इसको दे दो। वह बोला कि महाराज कैसा सौदा करते हो, भला कोई अपनी आंख दान देता है? बोले तू तो मरने जा रहा है, तू तो मरने जा रहा है, इस आंख का क्या करेगा? अरे 5 लाख नहीं 10 लाख ले ले। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मरने जाएगा, तेरी आंख भी जाएगा, शरीर भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। अरे कम से कम ये पैसे तेरे घर वालों के काम तो आएंगे। उसको बात समझ में आ गई। थोड़ा राधे राधे। 10 लाख कहाँ तो मरने जा रहा था, फ्री में कुछ भी नहीं, और कहाँ 10 लाख की आंख देकर उसको ये मन में हो गया कि वास्तव में जो शरीर है ये कितना मूल्यवान है, साधारण नहीं। हम में से, आप में से कोई अपनी किडनी दे सकता है, बेच सकता है? नहीं बेच सकता।
5 लाख भी देंगे तो भी नहीं बेचेगा। तो इस प्रकार के ये शरीर के अंग, ये शरीर का रूप हमको ईश्वर ने दिया है, ये अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। हमारे अगर दोनों हाथ ठीक काम कर रहे हैं तो भगवान की विशेष कृपा, क्योंकि हजारों लाखों लोग बिना हाथ के भी हैं। हम अपने पैरों पर चल रहे हैं ठीक ढंग से, जीना भी चढ़ रहे हैं, अपने कार्य भी कर रहे हैं, भगवान की विशेष कृपा, हजारों लोगों के पैर नहीं है। हमारी आंखें ठीक हैं, भगवान की कृपा, हजारों लोगों की आंखें नहीं है। तो ये जो शरीर है अमूल्य है, भगवान की विशेष कृपा इसमें है, इसको समझना चाहिए। अहेतु की कृपा है बहुत। तो इस शरीर का क्या लाभ है? लाभ इसका संतों ने और भक्तों ने एक ही बताया है। जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, हमारे आंख है, नाक है, वाणी है, जितने भी अंग हैं, इन सब अंगों के द्वारा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कैसे? श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंगते ही भगवान समाना। जिन हरि कथा श्रवण नहीं काना, श्रवण रंग ही भगवान समाना। श्रवण नहीं काना, जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान का कीर्तन नहीं सुना, भगवान की महिमा नहीं सुनी, वह कान कैसे हैं? बोले जैसे सर्प का बिल होता है, किसी काम का नहीं होता है सर्प का बिल। श्रवण रंध्र आई भवन समाना, जिन आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया, भगवान के संतों का दर्शन नहीं किया, तो कहते हैं वो आंख ऐसी है जैसे मोर पंख पर वो बना रहता है, आंख बिना कुछ काम की नहीं, ऐसे ही वो आंख भी किसी काम की नहीं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान देह प्राणी, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति ना हो, वो जीते जी कहा है कि मुर्दे के समान है। तो इस शरीर का उपयोग हम करें, सदुपयोग करें। वो सदुपयोग क्या है? क्योंकि इस ये दुखालय के शाश्वतम, इस संसार को दुखालय भी कहा गया है गीता में। इस दुखालय में तो ही होगा। अब जैसे मान लो भोजनालय, भोजनालय में क्या मिलेगा? भोजन। पुस्तकालय है, उसमें क्या मिलेगा? पुस्तक। औषधालय है, औषधालय में क्या मिलेगा? दवाई। सबके अपने अपने आलय हैं। लेकिन अगर आप पुस्तकालय में जाओ और वहां से भोजन मांगो, मिलेगा? भोजन तो भोजनालय में मिलेगा, पुस्तक पुस्तकालय में मिलेगी। अब भोजन वाले के पास आप जाओ पुस्तक लेने तो मिलेगी नहीं। सबके अपने अपने आलय हैं। तो उसी प्रकार सज्जनों, ये संसार दुखालय शाश्वतम, दुखालय में दुख ही दुख मिलेंगे, सुख की कोई गुंजाइश है ही नहीं। भगवान की भक्ति करने से दुख सुख में परिवर्तित हो सकता है, इतना तो हो सकता है कि दुख में सुख का अनुभव होने लगे, ये तो हो सकता है। लेकिन सुख किसी को भी नहीं। दीन कहे धनवान को सुख, जो गरीब है वो कहता है जो धनवान पैसे वाले व्यक्ति हैं ये सुखी हैं,
दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी। पैसे वाला कहता मैं भी सुखी नहीं हूँ भैया, पैसे बड़े हैं, सुखी नहीं हूँ। मजे की बात यह है कि जो निर्धन है वो अगर रात को मेहनत करके अपने घर जाए, भोजन करके अगर बिस्तर पर सो जाए तो तुरंत उसको नींद आ जाए, हाँ थका हुआ है। लेकिन गजब की बात यह है जितने पैसे वाला व्यक्ति है वो रात को नींद की गोली लेकर सोता है, नींद की गोली लेकर। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी। धनवान कहता मैं सुखी नहीं, सुख कौन है? बोले राजा, जो राजा है वो सुखी है। तो राजा के पास गए, महाराज आप सुखी हैं? ओके मैं भी नहीं सुखी। राजा कहे महाराज सुखी, मैं भी सेवक हूँ, मैं भी दुखों से गिरा हूँ, महाराज सुखी। महाराज तो महाराज के पास गए, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। महाराज कहते हैं कि मैं भी सुखी नहीं। बोले कौन सुखी? बोले सुख इंद्र को भारी। इंद्र जो है देवताओं के राजा वो सुखी है, वो सुखी है। उसके पास गए, इंद्र के पास, चलो उसी के पास चलते हैं, वो सुखी होगा। तो इंद्र कहे चतुरानन को सुख। बोले मैं भी सुखी नहीं। कोई जरा सी कोई तपस्या या कोई यज्ञ करता है तो मेरी गद्दी भी हिलने लगती है। हाँ सब इंद्र बनने के लिए तैयार है, इसलिए सुखी मैं भी नहीं हूँ। इंद्र कहे चतुरानन को सुख। चतुरानन मतलब ब्रह्मा जी। चतुरानन के चार चतुरानन, एकानन, चतुरानन, पंचानन, राज। चतुरानन ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी के पास कि महाराज राजा भी सुखी नहीं, महाराजा भी सुखी नहीं, इंद्र भी सुखी नहीं, तो सुखी उन्होंने आपको बताया है, आप हमें बताइए कि आप सुखी हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। बोले हम भी सुखी नहीं। तो कौन? बोले नारायण को सुखी, जो विष्णु है, जो सबके हितैषी है, जो सबके जड़ है, जो सबके पालनहार है, वही सुखी है। तो अंतिम में तुलसीदास जी कहते हैं सारा जगत घूमा कोई सुखी नहीं मिला, केवल सुखी एक ही व्यक्ति मिले। तुलसीदास जी कहते हैं तो कौन मिले? तुलसीदास विचार करे। जब तुलसीदास ने सब घूमा फिरा किसी को सुखी नहीं पाया तो अंतिम में एक ही बात कही, सुखी कौन है? तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो हरि भजन के विमुख हैं वो दुखी हैं, जो हरि के सम्मुख हैं वही सुखी हैं। बोलो राधे राधे। जीवन में दुख क्या है? प्रभु से विमुख होना दुख है, और प्रभु से साक्षात्कार करना ही सुख है। हनुमान जी ने भी कहा है मानस में, हे प्रभु सबसे बड़ा दुख यह है कि जिस समय आपका विस्मरण हो जाए वही दुख है, आपकी स्मृति बनी रहे वही सुख है। तो सुख और दुख हमारे मन के ही गुण हैं। मन के अनुकूल जो होता है उसको हम सुख मानते हैं, और प्रतिकूल जो होता है उसे दुख मानते हैं। बोलो राधे राधे। तो ऐसा मन को भ्रमित नहीं करना चाहिए। प्रभु का चिंतन करते हुए भक्ति भाव घर में, अपने घर में भक्ति का माहौल बनाकर, बच्चों को भी साथ में लगाकर। मैंने कल कहा था आप जो भी कार्य करें, मैं ये नहीं कहता कि 24 घंटे भगवान के आगे बैठकर माला जपो, ऐसा नहीं। व्यस्त जीवन के समस्त कार्य आप करें, लेकिन उन कार्यों का संबंध यदि आपने नारायण से जोड़ दिया तो आपका भजन हो जाएगा। भोजन बनाते समय स्मरण कर लिया, भोजन बनाना ही आपका भजन
घर के जो भी आप कार्य करें भगवान का कर से कर्म करो विधिनान, सारे कार्य कीजिए मन राखो जहाँ कृपा निधान। यदि आप घर में भगवान का चिंतन करते हुए सारे कार्य संपादित करेंगे तो सज्जनों, जैसे सबरी माता को भगवान ने उनकी झोपड़ी पर आकर उनको दर्शन दिया था, ऐसे ही आपके जो है घर पर भगवान किसी ना किसी रूप में अवश्य आएंगे। हृदय में भक्ति तो प्रकट कीजिए, घर में सेवा भाव तो रखिए। सबरी मैया 1-2 दिन नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष तक प्रतिदिन रास्ते को साफ करती, प्रतिदिन। बोले किसी ने पूछा माता तो रोज रोज, बोले राम जी है, राम जी है। बोले इतने वर्षों तक आज नहीं है, कल आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे, विश्वास है कि आएंगे। ये सबरी का विश्वास था कि मेरे राम अवश्य आएंगे और एक दिन भगवान राम अवश्य पधारेंगे। बोलो राधे राधे। तो हमारे घर में भी अगर हमारे हृदय में, विचार में, व्यवहार में ऐसी भक्ति होगी कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान के निमित्त कर रहे हैं, तो भगवान उसको ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए अवश्य किसी ना किसी रूप में आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। सबरी माता कहती है मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। निश्चित आएंगे। प्रतिदिन अंगना सजाती है, प्रतिदिन अंगना सजाती है, प्रतिदिन सफाई करती है, प्रतिदिन भोग बनाती है, प्रतिदिन फल लाती है। विश्वास है कि राम आएंगे, राम जी आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम जी आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सब कट जाएंगे,
झूला मैं झूलाऊंगी। राम जी झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी। मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी। मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी। राम जी झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी। राम जी झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी। मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी। मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे मेरे प्रभु को खिलाऊंगी। मीठे मीठे मेरे प्रभु को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे मेरे प्रभु को खिलाऊंगी। मीठे मीठे मेरे प्रभु को खिलाऊंगी। गुरु कृपा से भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। गुरु कृपा से भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम जी आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम जी आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम जी आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे आएंगे। बैरागे मिलेगा, बात बनेगी सब बिगड़ी मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी। मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी। राम 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 जप ले सभी जपिए। मन राम 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 जप ले घड़ी घड़ी।
घड़ी मन सीताराम भजले घड़ी घड़ी मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी हरे राम 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 जप ले घड़ी घड़ी हरे राम 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 जप ले घड़ी घड़ी नाम प्रभु का कभी न लेता 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 बात करता बड़ी बड़ी मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी हाँ बातें करता बड़ी बड़ी बातें करता बड़ी बड़ी मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी हरि बोल जन राजेश वो सफल जिंदगानी जन राजेश सफल जिंदगानी जन राजेश वो सफल जिंदगानी गंगालेश वो सफल जिंदगानी राम शरण जो आन पड़ी ओ राम शरण जो आन पड़ी मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी मन सीताराम घड़ी घड़ी मन राधे श्याम भजले घड़ी घड़ी मन राधे श्याम जप ले घड़ी घड़ी मन राम 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 जप ले घड़ी घड़ी मन राम 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 जप ले घड़ी 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 आदि घड़ी 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 जप ले घड़ी घड़ी मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी बोल बांके बिहारी लाल ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा तुचारा गलता विमानगः क्रोधार्दिदगदा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दुते ये जो व्यक्ति पाप कृतस्तु सर्वदा पापाचार में जो लिप्त रहता है जो पापाचार में सदा लिप्त रहता है शास्त्रों के द्वारा बनाए गए मार्ग से हटकर कुमार्ग पर जाता है वो और क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना जो क्रोधी है कुटिल है कामी है वो सभी लोग इस सप्ताह यज्ञ से शुद्ध हो सकते हैं मुक्त हो सकते हैं। तो नारद जी ने कहा महाराज ये तो आपने बड़ी गजब की बात कही। ऋषि कहते हैं इससे गजब की और बताता हूँ कि पंचोग्र पापाश्चरशित्मकारिणः दूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चैः सप्ताह ब्रह्मासपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते। कि नारद जी दुराचारी और पापाचारी कुमार्गी को तो छोड़िए, जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त दूसरा कार्य ही ना किया हो वह भी यहाँ पर मुक्त हो सकता है।
नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि महाराज ऐसे कैसे संभव है, क्या कोई प्रमाण है कि किसी के साथ ऐसा हुआ है? तो कहते हैं अत्र ते कीर्तयस्यामा इतिहास पुरातनम। एक इतिहास की मैं आपको कथा कहता हूँ। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था। बोलो राधे राधे। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा योग्य विद्वान, तुंगभद्रा नदी के तट पर उसका आवास। पंडित आत्मदेव बड़े प्रसन्न मुखी व्यक्ति, लेकिन पंडित जी जैसे ही सुंदर मुख वाले, हंसमुख वाले विद्वान, उतनी उल्टी उनकी पत्नी पंडित जी, उससे विमुख, उससे उल्टा। जितना सुंदर पंडित जी का स्वभाव, उससे विमुख उसकी पत्नी। और पत्नी का नाम क्या है? श्रीमती धुंधली देवी। धुंधली देवी। तो आत्मदेव तो सर्ववेद वेद विशारदः ब्राह्मण है, जानने वाले हैं, बड़ी सुंदर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। लेकिन धुंधली जो उनकी पत्नी है वह बड़ी कटु भाषणी, लड़ने वाली, झगड़ने वाली, कलेश करने वाली। राधे राधे। यदि आप में भी कोई लक्षण हो तो आपकी धुंधली, जो प्रतिदिन घर में लड़ाई करते हैं, जिसका भोजन जब तक हजम नहीं होता जब तक पड़ोसी से लड़ना जाए, ऐसी धुंधली। हाँ, जब तक एक दूसरे को लड़वाना दे उसका भोजन बचता नहीं। इधर की उधर, उधर की इधर, जब तक सबके साथ हल्ला ना करा दे मोहल्ले में, तब तक उसका भोजन बचता नहीं। धुंधली देवी की यह विशेषता है। राधे राधे। एक बार की बात, ब्राह्मण देवता की कोई संतान। एक दिन ब्राह्मण देव बड़े दुखी हुए और कहा कि जीवन चला गया है, जीवन आगे चला गया है, लेकिन कोई भी संतान हमारे पास नहीं है। संतान नहीं है तो संतान का दुख उनको सताने लगा, आत्मदेव जी को। और संतान का दुख जब सताने लगा तो कहा इससे अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है जब कोई संतान ही नहीं। तो संतान की कामना से व्याकुल होकर आत्मदेव जी आज आत्महत्या करने जा रहे हैं। आत्महत्या करने, संतान नहीं तो मर जाना चाहिए। जब आत्मदेव रो रहे थे जंगल में एक वृक्ष के नीचे, तो एक संत भगवान वहां से गुजरे। तो संत महात्मा ने सोचा, दिखने में तो ब्राह्मण है, तिलकधारी, बड़ा श्रेष्ठ है और चेहरे से दिव्य प्रतीत होता है, मुझे लगता है ये परमात्मा के लिए रो रहा है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये रो रहा है, इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। तो संत भगवान उसके पास गए, आत्मदेव के पास, और बोले कथम ब्रोदिषि विप्रत्वम काति चिंता बलीयसी वदतं तत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। के ब्राह्मण देव, आप इतने दुखी क्यों हैं? कथम ब्रह्मंदीन मुखम कुतश्चितो पुरो भवान्। आपको क्या चिंता है? अपने कष्ट का कारण हमको बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। संत के चरणों में प्रणाम करके रोकर आंसू की धार बहाकर बोले, महाराज सब कुछ आपकी कृपा से, आशीर्वाद से घर में संपन्न है, सुंदर है, लेकिन दुख है तो एक ही बात का, कोई संतान नहीं है। और जब संत ने ये सब सुना तो संतान के लिए रो रहा है, हम तो सोच रहे भगवान के लिए रो रहा है। संत भगवान बोले ये गलत फंस गए। तो संत भगवान उस आत्मदेव को कहते हैं कि ये देवता, ब्राह्मण देवता, तो इतना विद्वान है, विवेकम तु समासाध्या
संसार वासना। अरे पुत्र होने से तू सुखी हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। पुत्र होने से व्यक्ति सुखी हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। त्यज संसार वासना, संसार की ये वासना है, इसको त्याग दो। भगवान ने शरीर दिया है, उनको बेटा बनाओ, भगवान को ही अपना पुत्र मानो, उनकी सेवा करो, कल्याण हो जाएगा। तो महाराज वो बोला, संत भगवान जो आप ये उपदेश दे रहे हैं, ये रात दिन में लोगों को भी देता हूँ, मुझे भी ये उपदेश आते हैं जो आप मुझे देते, लेकिन मुझे उपदेश नहीं चाहिए, मेरी इच्छा तो संतान की है। तो संत भगवान बोले कि अब आप क्या जानो गृहस्थ में बच्चों का, छोटे बच्चों का क्या होता है, प्रेम होता है, लाड होता है, उनसे क्रीड़ा करते हैं, है ना। गृहस्थ सरसो लोगे पुत्र पोता सर्वविदा। गृहस्थ वही श्रेष्ठ है जो पुत्र पुत्रों से युक्त हो। आपको क्या मालूम, आप संत हैं, इसलिए महाराज मुझे पुत्र ही चाहिए, और अब पुत्र आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरे साथ, आपने मुझे इस जन्म के लिए मैं पुत्र मांग रहा था, आपने 7 जन्म का मुझे और सुना दिया। आपने मेरा कष्ट घटाने की बजाय 7 गुना और बढ़ा दिया, इसलिए अब आपको मुझे पुत्र का आशीर्वाद देना पड़ेगा। संत भगवान और कहने लगा कि आशीर्वाद नहीं दोगे, यहीं पर अपना सर पटक कर फोड़ कर यहाँ पर पहले से अपने फल निकाला, और फल निकाल कर उसको दिया कि अपनी पत्नी को तो खिला देना, और पत्नी को खिलाकर जब ये आप पत्नी को देगा तो निश्चित आपको पुत्र होगा, ऐसा आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। अब आत्मदेव जी घर आए, घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि देवी, संत भगवान ने फल दिया है, इसको ग्रहण कर लेना, और हमारे भी संतान होगी, हमारे भी पुत्र होगा, ऐसा उन्होंने कहा। धुंधली देवी को फल दिया, और ब्राह्मण देवता पंडित जी अपने कार्य के लिए चले गए, अपने कार्य को संपादित करने के लिए चले गए। लेकिन धुंधली देवी, जिसकी बुद्धि ही धुंधली का मतलब जिसको साफ साफ दिखाई न दे, तो बोलो राधे राधे, वो फल दे दिया। धुंधली उस फल को पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, इसको खाऊं कि ना खाऊं। रोने लगी। एक पड़ोसन आई और पड़ोसन बोली, बेटी बहन धुंधली, तू क्या सोच रही है? बोली, बहन जी तुम्हारे भाई साहब एक फल लाए और कह रहे इसको खा लेंगे तो पुत्र हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो उसकी सहेली ने कहा, देवी ऐसा भी कोई होता है, फल खाने से कोई पुत्र होता है? ये सब ऐसे ही संत लोग झूठा आशीर्वाद देकर सबको संतुष्ट करते हैं। फल खाने से पुत्र नहीं होता, लेकिन यदि होता है, फल खाने से यदि होता है तो खा ले, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं, इसमें क्या है? बोली, फल तो मैं खा लूंगी, लेकिन लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, कि मैंने सुना है जो स्त्री गर्भवती होती है उसको बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है। 9 महीने बड़ा सोच समझ कर रहना पड़ता है, खाना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, कि बहन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अगर मैं गर्भवती हो गई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बोली, उसकी सही बोली धुंधली, अरे इतना विचार की करती है, ये तो भगवान की माया है, भगवान की कृपा से पुत्र पुत्रियां सब संतान होती हैं, सबके होती हैं, तेरे भी हो जाएगी। तो तुम कहती है तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन एक बात बता,
मैंने सुना है कि जब बच्चा गर्भ में आता है तो काम नहीं करना चाहिए स्त्रियों को घर का। तो मैं काम नहीं करूंगी तो मेरी ननंद आ जाएगी घर में, और जब ननंद आ जाएगी तो सारा माल साफ कर जाएगी, है ना। धुंधली की बुद्धि देखो आप, धुंधली की बुद्धि देखो। बोली उसकी सहेली बोली इतना क्यों सोचती, अरे आएगी तो उसको इनाम दे देना, दक्षिणा दे देना, संतुष्ट कर देना, अरे पुत्र हो जाएगा, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। कहती है चलो ठीक है, आपको कहती है तो फल खा लो, लेकिन एक बात बोले क्या कि मैंने देखा है कि स्त्रियों के गर्भ में जब संतान आती है तो वो दौड़ नहीं सकती, स्त्रियां दौड़ नहीं सकती। बोले अगर जंगल में आग लग गई तो सारे तो दौड़ जाएंगे, मैं मरना हो जाएगा, मैं कैसे दौड़ूंगी। उसकी पड़ोसन बोली क्या उठपटांग बात करती है, अरे किसकी आग लगेगी, कहाँ आग लगेगी, कैसे लगेगी, क्या इस प्रकार के। एवं कुतर्क योगेना तत्फलम नैव भक्षितम। धुंधली ने अनेक प्रकार के कुतर्क किए, उस फल को ही नहीं खाया। बोलो राधे, उस फल को नहीं। सज्जनों, जीवन में कुतर्कों से बचना चाहिए। जैसे धुंधली अनेक प्रकार की उल्टी सीधी बात जिसने होना ही नहीं है, ऐसे ऐसे कुतर्क करते हैं हम लोग। कई लोग कहते हैं क्या फायदा, कथा सुननी बेकार, कुतर्क करते हैं। एक कोई भक्ता उसका कुछ काम नहीं बनाओ, अरे बेकार, कोई मनोकामना कुछ नहीं। एक संत के पास गया, बोले महाराज कुछ नहीं, हम तो बार बार काम ना करते हैं और भगवान पूर्ण नहीं करते हैं, हम तो धोखा। तो संत भगवान ने कहा भोजन करने से क्या कभी पेट खराब हुआ है। बोले भोजन करने से पेट रोज खराब होता है, कुछ भी गड़बड़ खा लो पेट खराब। तो जब भोजन करने से पेट खराब होता है तो भोजन करना छोड़ दिया? नहीं महाराज, भोजन कैसे छोड़ देंगे। तो भोजन करने से यदि पेट खराब होता है, भोजन नहीं छोड़ सकते, तो क्या ये कीर्तन और भजन ही मिलाता है इसको छोड़। जब भोजन नहीं छोड़ सकते पेट खराब होने पर, तो एक आध तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो इसको कैसे छोड़ दो। संत भगवान ने कहा तो कुतर्क एवं कुतर्क योगेना तत्पदम नैव भक्षितम। हम जीवन में सब पर विश्वास करते हैं, सब पर विश्वास करते हैं। हम किसी रिक्शा में बैठते हैं तो रिक्शा वाले को जानते नहीं, विश्वास है कि जहाँ हम उसको बता रहे हैं वहीं ले जाए। बस में बैठते हैं, ड्राइवर को जानते हैं नहीं जानते, विश्वास है ये बस ठीक ले जाएगा। नाई के यहाँ अपनी बाल कटाते हैं, दाढ़ी कटाते हैं, उस तरह चलता है गर्दन पर, लेकिन विश्वास है दाढ़ी बनाए कटा नहीं, विश्वास। पूरा संसार विश्वास पर टिका है, लेकिन जब भगवान पर विश्वास करने की बारी आती है तो इधर उधर बात करते। तो जब हम बिना सोच विचार कर सांसारिक व्यक्तियों पर विश्वास कर लेते हैं तो ये तो नारायण है, ये भगवान है, कथाएं सुनते हैं, शास्त्र कहते हैं। विश्वास क्यों नहीं हो पाता? इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि मन में श्रद्धा ही नहीं। विश्वासो फलदायक, शास्त्र कहते हैं जिसके मन में श्रद्धा से उत्पन्न भगवान के प्रति विश्वास हो गया, विश्वासो फलदायक, वो निश्चित फलित होगा, उसको फल अवश्य मिलेगा। तो विश्वास करना चाहिए। विश्वास एक व्यक्ति था, वो विश्वास नहीं, वो मानता ही नहीं, बेकार। भजन करना बेकार है, जप करना बेकार है, कीर्तन करना बेकार है, सब बेकार, कुछ नहीं, सब बेकार है। उसका एक मित्र था, वो जानता था कि कुछ मानता नहीं, कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं होते, बेकार है सब। एक दिन वो मित्र आपस में खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे, तो दूसरे मित्र ने उसकी जेब में हाथ डाला और उसकी जेब से, जो व्यक्ति ऐसा कह रहा था कि कुछ नहीं होता, बेकार है, डपोसना है ये, उसकी जेब से गौमुखी निकली।
जप करने जिससे जप किया जाता है ना, गोमुखी उसके जेब से। उसने कहा भैया तू तो कहता है भगवान कुछ है नहीं, भजन करना जप करना ये सब बेकार है, तो तेरी जेब में ये गोमुखी क्या कर रही, इसका तू क्या करता है? बोले इसलिए है, वैसे तो भगवान कुछ है नहीं, लेकिन अगर होगा तो 1% हो गया तो कभी कभी एक माला फेंक देगा, अगर होगा तो जान बच जाएगी। वैसे है ऐसी परिस्थिति में हम जी रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हम जी रहे हैं जिसका कोई लाभ नहीं है। तो उसी प्रकार विश्वास करना चाहिए भगवान के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति, भगवान के शास्त्रों के प्रति, संत के आशीर्वाद और ब्राह्मणों की कृपा के प्रति कोई तर्क नहीं करना चाहिए। जो धुंधली ने किया एवं कुतर्क योगेना तत्फलम नैव भक्षितम, वो फल नहीं खाया, रख दिया। जब वो फल रख दिया तो अगले दिन उसकी बहन आई धुंधली की, अब जैसी धुंधली वैसी उसकी बहन। थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है संगत का, भाई बहन। तो धुंधली की बहन जब आई तो बड़ी उदास देखकर धुंधली को उसने कहा कि बहन जी क्या बात, बहुत उदास है। बोले तू अच्छी आ गई इस समय, मैं बड़ी परेशान थी। अरे आप तुम्हारे जीजा जी फल लाए हैं, बोले संत भगवान ने दिया है, इसको खा लेंगे तो बच्चा हो जाएगा, और इस प्रकार से ये दिया, तब से लिए बैठी। धुंधली की बहन बोली अरे तेरी मती मारी गई, फल खाने से कोई बच्चा होगा है? जीजाजी अगर परेशान हैं संतान के लिए उपाय बताती हूँ। बोले क्या? बोले मैं गर्भवती हूँ, मैं गर्भवती हूँ, तू 2-4 दिन गर्भवती होने का नाटक कर ले कि मेरे पेट में बच्चा है, कपड़ा बांध दे, ये कर ले। इस प्रकार से उसको सिखा दिया, और जो मेरे संतान होगी वो मैं तुझे दे दूंगी, और तू उसके बदले मुझे कुछ धन दे देना, उधर मेरे पति मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। और हाँ, इस फल से यदि संतान होती तो इस फल को इस गाय को खिला दे, गाय की तो कई वर्षों से मांग है, यदि होना होगा तो इसका हो जाएगा। धुंधली की बहन ने धुंधली को, मती को भ्रमित कर दिया, और धुंधली कहने लगी बहन हो तो तेरी कैसे, नहीं तो बहन ही ना। और उस फल को नहीं खाया, गाय को खिला दिया, और जब गाय को खिलाया समय व्यतीत होता गया, नाटक करने लगी। सीधे साधे हमारे आत्मदेव पंडित जी उनको बहला फुसला कर जो है चले गए। कहने लगे कि प्रभाव फल का हो रहा है, ऐसा उसको झूठ मूठ समझाकर दिन बीतने लगे, समय व्यतीत होता रहा। एकेनापि सुपुत्रेण व्याधि सुपति निर्भयम्। समय बीतता जब गया तो उसकी जो बहन थी धुंधली की, उसने अपना पुत्र उसको रात्रि में आकर उसको दे दिया। उसने धुंधली देवी ने कुछ धन उसको दे दिया, वहां से चली गई। और आत्मदेव जी को जब यह सूचना हुई कि आपके पुत्र हुआ है, वो बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न हो गए ब्राह्मण देवता के। संत का आशीर्वाद जो फल दिया था वह फलीभूत हो गया, बड़े प्रसन्न हुए। लोग ब्राह्मणों को बुलाकर दान दक्षिणा दी, लेकिन समय बीत जाने पर 2 महीने बाद जिस गौ को उस धुंधली ने फल खिलाया था उसको भी मनुष्य के आकार का व्यक्ति पैदा हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गो के गर्भ से पैदा हुए लेकिन मनुष्य के स्वरूप में थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण। इधर जब आत्मदेव के पुत्र का नामकरण था तो आत्मदेव ने सोचा मेरा नाम आत्मदेव, इसका नाम आत्माराम रख देंगे। तब तक धुंधली खड़ी हो गई, तुम कैसे रख दोगे? 9 महीने मैंने इसको पाला, तुम्हारा नाम नहीं। यदि मैं धुंधली तो मेरा इसका नाम जो है धुंधकारी होगा, उसका नाम धुंधकारी रख दिया। तो गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। समय व्यतीत जब होता गया तो गोकर्ण जो गाय के जो पुत्र थे वो तो विद्वान हो गए, लेकिन जो धुंधकारी था वह बड़ा धूर्त और दुष्ट निकला। के
धुंधकारी ने अनेक प्रकार का अत्याचार मचाया। जब घर में कोहराम मचाया, घर से धन लेकर वैश्याओं के पास जाता, कुमार पर चढ़ने लगा, इस प्रकार से माता को भी पीटने लगा। अगर वो उसकी माता दूल्ही उसको धन ना दे, उसको पीटने लगा। ऐसा परेशान होकर आत्मदेव जी आज भी आत्महत्या करने निकल पड़े। उस दिन निकले थे कि पुत्र नहीं है इसलिए आत्महत्या कर दूंगा, आज जा रहे हैं कि पुत्र क्यों है इसलिए आत्महत्या करने जा रहे हैं। बड़ी दुर्दशा हुई। रास्ते में उनको गोकर्ण महाराज मिले, पिता से कुशलता आदि पूछकर कहा कि पिताजी किधर जा रहे हैं? बोले इस शरीर को ही समाप्त कर दूंगा। बड़ी कृपा से हमने सोचा था संतान हुई है उसका सुख प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा उस संत भगवान ने सही कहा था कि मेरे भाग्य में पुत्र का सुख है ही नहीं। तब गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को उपदेश देते हैं कि पिताजी ऐसे व्यथित मत होइए, संसार में आप जब तक कामना को रखेंगे तब तक आप उनकी ही रहेंगे। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं देहे स्तिमान सुरदिवे विमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशुसका ममतां विमुञ्च पश्चान्निशं जगदिदं क्षणबन्धनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भुविभावकाः। हे पिताजी, यह शरीर जो है हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, आप इसकी अहंता छोड़ दें, स्त्री पुत्र की ममता छोड़ दें और शरीर की केवल 3 गति हैं। यदि इसको आप गाड़ देंगे तो मिट्टी बन जाएगी, कहीं पर ऐसे ही छोड़ देंगे जंगल में तो कीट पतंगों का भोजन बन जाएंगी, और यदि आपको इस शरीर को जला दिया जाएगा तो 2 मुट्ठी राख बन जाएगी। इसके अतिरिक्त शरीर की चौथी कोई गति नहीं है। इस भ्रमता को त्याग दीजिए और वैराग्य राग रसिको भूभाव का, भगवान के भक्तों का, संतों का, ब्राह्मणों का संग करते रहिए, जिससे समय आने पर हम अपने उद्धार पर, अंतिम समय जब आए तो अपने उद्धार करने के लिए हम योग्य हों, सामर्थ्यवान हों। ऐसा सामर्थ्य तभी होगा जब हम संतों का संग, ब्राह्मणों का संग और विद्वानों का संग करेंगे। तो कहते हैं गोकर्ण जी महाराज, पिताजी धर्मापजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषं त्यज काम कृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमयो नितरां पिबत्वम्। भगवान की कथा का सेवन करते रहिए, गुण और दोष से बचिए। किसी के गुण गाओगे तो उससे प्रेम हो जाएगा, और किसी के दोष गलतियां निकालोगे उससे शत्रुता हो जाएगी। इसलिए ना किसी के गुण ना दोष, उससे अलग रहकर अपना जीवन व्यतीत हो, और इस जीवन को व्यतीत करते हुए अपना उद्धार करना चाहिए। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को उपदेश पिता को पुत्र ने उपदेश दिया। बड़ी सुंदर कथा है। और आत्मदेव कोई साधारण पंडित जी नहीं थे, सर्व वेद विशारद है, वो वेदों के ज्ञाता थे। लेकिन सज्जनों, जब ये मति खराब होती है, बुद्धि खराब होती है, भले ही वेद का ज्ञाता हो, भले ही शास्त्र का ज्ञाता हो, उसकी बुद्धि जब खराब होती है, ईश्वर जब उसकी बुद्धि का हरण करते हैं तो वो किस मार्ग पर चल जाए, क्या कर बैठे, उसका कोई भरोसा नहीं। तो कहने का तात्पर्य हमेशा यह जरूरी नहीं होता कि बड़ा व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता हो। मैंने कल आपसे निवेदन किया था, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ये सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंगिरा शिष्य किंगिरा। धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है,
कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन श्रेष्ठ वही है जो ज्ञान में बड़ा है। वो व्यक्ति छोटा भी हो सकता है, सात का भी हो सकता है, बालक भी हो सकता है, वृद्ध भी हो सकता है। इसलिए जहाँ से जो अच्छा ज्ञान मिले ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि आपका पुत्र, आपका पौत्र भी यदि कोई सुंदर बात कह रहा है, उसको भी ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो गोकर्ण जी ने सुंदर उपदेश अपने पिता को दिया और आत्मदेव जी चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। वहीं उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और पिताजी के जाने के बाद जब धुंधकारी ने देखा पिताजी जो चले गए, तो उसने और उपद्रव किया और उपद्रव करके अपनी माता को लकड़ियों के अंगार, जलती हुई लकड़ियों से पीटा। ऐसा लिखा है धुंधली देवी को पीटा। और एक दिन धुंधली देवी उससे भी परेशान हो गई। उसने भी सोचा ये जीवन किसी काम का नहीं, तो कुएं में जाकर उस धुंधली देवी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। पिताजी तो चले गए, धुंधली भी मर गई। अब घर में कोई नहीं। अब धुंधकारी का तो एक छत्र राज हो गया। धुंधकारी ने वैश्या ही घर में बुला ली, 5 वैश्य, उनके साथ रहने लगा। और जब समय व्यतीत हुआ तो उन वैश्याओं ने ही सोचा, उन वैश्या जिनके लिए वो रात दिन पैसे कमा कर लाता था, उन वैश्याओं ने ही सोचा कि इस धुंधकारी को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिदिन चोरी डकैती करता है और किसी दिन ये फंसेगा, और ये फंसेगा तो ये तो फंसेगा ही फंसेगा, ये हमको भी ले जाए। तो लिखा है उन वैश्याओं ने तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचक्षपुः। उन वैश्याओं ने उस धुंधकारी को रस्सी से बांधकर पकड़कर उसके मुख में जलते हुए अंगार डाले। तप्त अंगार समूहाश्च, जब जलते हुए अंगार क्यों डाले? क्योंकि उसने भी अपनी माँ को जलती हुई लकड़ियों से पीटा था। इसलिए वैश्याओं के बुद्धि में और कोई सूझा नहीं, परमात्मा की कृपा है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अपनी माँ को पीटा था, इसलिए उसकी मृत्यु भी उसी प्रकार से हुई। तो अग्नि ज्वाला दुखेना व्याकुलो निधनम गतः, उस अग्नि से पीड़ित होकर उसने भी अपना शरीर त्याग दिया। धुंधकारी भी समाप्त हो गई। अब गोकर्ण जी महाराज एक दिन भ्रमण कर रहे थे, किसी ने उनको समाचार सुनाया कि आपके माता जी भी चली गई, पिताजी तो आपके सामने ही गए थे, धुंधकारी भी मर गया। तो गोकर्ण जी ने जब ये समाचार सुना तो उस तीर्थ में ही, गया में, बिहार गया आदि तीर्थों में गए, वहीं पर पिंडदान धुंधकारी ने ले किया, अपने पिता के लिए किया, माता के लिए किया, अनेक प्रकार। और एक दिन लौटकर अपने घर आ गए। और घर आकर जब शाम के समय अपने शयन कक्ष में वो सो रहे थे, रात्रि को अचानक से आवाज आती। कोई व्यक्ति एकदम से जैसे कोई भैंस सामने आ जाती है, कभी कभी वो भैंस होकर भालू हो जाता है, कभी वो छाया हो जाती है। इस प्रकार जब गोकर्ण जी ने देखा तो गोकर्ण जी तो परमहंस हैं, मुनि हैं, उन्होंने जल छिड़का कर, जल मंत्रित करके जल को छिड़का और कहा कि ये बताओ तुम कौन हो, बार बार अनेक रूप में आ रहे हो। तो जल का छींटा पड़ने पर वह जो भैंसा आदि जो बन रहा था जो व्यक्ति, वह बोल उठा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कहे भाई साहब, मैं आपका ही भाई, छोटा भाई धुंधकारी हूँ। अरे धुंधकारी तुम इस योनि में, इस पीड़ा में, इस यातना शरीर में? बोले महाराज स्वकीयेनेव दोषेण, मेरे जो क्रिय वे कार्य हैं, कुकर्म हैं, उनके कारण मैं इस योनि में आया हूँ। स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। जो मेरे द्वारा कुकर्म हुए थे, उन कुकर्मों के द्वारा मेरा जो ब्रह्मत्व था वो तो नष्ट हो गया। अब मैं जो है इस योनि में हूँ और आपकी शरण में हूँ, मेरा उद्धार कीजिए।
गोकर्ण जी कहते हैं, अरे मैंने तो तुम्हारा मृत्यु का समाचार सुना था और तुम्हारा समाचार सुनते ही मैं गया में श्राद्ध करके आ गया, पिंडदान करके आ गया। तो धुंधकार जी कहते हैं, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। हे भाई साहब, आप तो श्राद्ध करके आ गए एक बार नहीं, यदि आप 100 बार भी मेरे निमित्त पिंड दान करेंगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। मैं उच्च कोटि का पापी बन गया हूँ। हम लोग गया में जाते हैं, आजकल तो बहुत भीड़ है, पितृपक्ष चल रहा है, पिंड दान करते हैं, पितरों के लिए अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं। लेकिन सज्जनों, कई लोग पूछते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, गया में जाने पिंड दान करने पर लोग कहते हैं कि एक बार अगर वहाँ पिंड दान कर दिया तो फिर पिंड दान करने की आवश्यकता नहीं है। यह बिल्कुल असत्य है। पिंडदान को एक बार करने से समाप्त नहीं हो सकता। आप हरिद्वार में जाइए, बद्रीनाथ में जाइए, हमारे जो पितर हैं वो पितृलोक ही अलग है, तो उनको वो हमेशा हमसे, हमारे बाद हमारे बच्चों से, हमारे बच्चों के बाद से फिर उनके बच्चों से, जो परंपरागत उनके परिवार के होंगे, उनसे हमेशा आशा रखते हैं पिंड की, दान की। ब्राह्मण के द्वारा जो उनके निमित्त कराया गया कर्म है उसकी आशा रखते हैं। पिंड से एक पिंड दान करने नहीं, पिंड छुड़ाने लोग वहां जाते हैं। गया में पिंड दान करने नहीं, पिंड छुड़ाने जाते हैं, लेकिन पिंड छूटता नहीं है। आप ये प्रमाण देख लीजिए, गोकर्ण जी ने पिंड दान किया, लेकिन धुंधकारी कह रहा है कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक बार क्या, 2 बार क्या, 100 बार अगर गया में पिंड दान कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं है। तो सज्जनों, हर वर्ष, हर समय, हर अवसर पर पितरों का स्मरण करना चाहिए। उनके निमित्त दान, जल, तर्पण जो भी बन सके वो करना चाहिए। यह हमारा अधिकार है और अनिवार्य। आपको बताएं, शास्त्र कहते हैं जो देव कार्य है ना, देव कार्य, जैसे देव कार्य मंदिर जाना, पूजा करना, भगवान को पुष्प चढ़ाना, दक्षिणा चढ़ाना, माला जपना, ये देव कार्य। तो शास्त्र कहते हैं देव कार्य में भगवान ने छूट दी है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। देव कार्य में ये छूट दी है, यदि मेरे भक्त के पास धन नहीं है, यदि धन नहीं है, उसके पास फूल के पैसे नहीं हैं, माला के पैसे नहीं हैं, मिष्ठान के पैसे नहीं हैं, या वो निर्धन है, तो सूखा पत्ता भी यदि वो चढ़ा दे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। ये भगवान कहते हैं देव कार्य, देव कार्य। वहीं इसके उलट पितृ कार्य के विषय में बताया है। पितृ कार्य में कहा गया है यदि आपके पास धन ना हो तो आप कर्ज लाएं, कर्जा करें, पितृ कार्य है ना। देव कार्य और पितृ कार्य में ये बताया गया, पितरम मानमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवता। पितरों का कार्य इतना अनिवार्य बताया है कि अगर धन नहीं है तो कर्ज करिए, कर्जा लाइए, क्योंकि अगर पितृ कार्य आप नहीं करेंगे आपका वंश बिगड़ जाएगा, इसलिए कर्जा लाकर इसको करिए। इतना महत्व। तो एक बार गया जाने से कुछ नहीं होता। ये सब किसने फैलाया है वो वही जाने, लेकिन जब इच्छा हो, जब अच्छा लगे, जब अवसर मिले तो अपने पितरों को स्मरण करना ही चाहिए। बोलो राधे राधे। तो उसने कहा कि महाराज गोकर्ण जी से धुंधकारी ने कहा कि मेरा उद्धार आप कीजिए, मैं इस योनि में तड़प रहा हूँ, पीड़ा पा रहा हूँ, कष्ट पा रहा हूँ। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तुम चला जा, मैं सुबह को आपके कल्याण का कोई मार्ग सोचता हूँ। सूर्य नारायण का ध्यान किया जल लेकर कि इस गोकर्ण के लिए क्या किया जाए जिससे इसका उद्धार हो जाए। तो ध्यान करते हुए गोकर्ण जी कहते हैं, यन मंडलम देव गणेश पूजितम
विप्रेस्तुतं भावमुक्तिकोविदं तं देव प्रणमामि सूर्य पुनातुमा तत्सवितुर्वरेण्यं। हे सूर्य नारायण भगवान, आपको साक्षी मानकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जो ये भाई दुग्धकारी है इसके उद्धार का कोई उपाय बताइए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो सूर्य नारायण भगवान उनको ये आदेश देते हैं, श्रीमद्भागवतानुमुक्ति सप्ताह वाचनं कुरु एवं सप्तनिश्चेवा। 7 दिनों का श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञाप करो। गोकर्ण जी, सूर्य नारायण ने ऐसा आदेश दिया और गोकर्ण जी महाराज ने व्यवस्थाएं की, व्यवस्था करके श्रीमद् भागवत कथा का उन्होंने आयोजन किया। और जब आयोजन किया, देवताओं का आवाहन किया, तो प्रेत का भी आवाहन किया। प्रेत का मतलब जिसकी सदगति नहीं हुई वो प्रेत है। हमारे जो पूर्वज हैं जिसकी सदगति नहीं होती उनको प्रेत कहते हैं। तो धुंधकारी की तो गति हुई नहीं थी, प्रेत। तो प्रेत का जब आवाहन किया तो धुंधकारी भी खिंचा आया, लेकिन प्रेत का जो शरीर है वायु प्रधान होता है। वायु जैसे ही हवा चली तो उड़ जाता है। उसका मुंह ऐसा होता है जैसे सुई की नोक, इतना सूक्ष्म उसका शरीर होता है। प्रेत का आवाहन जब किया तो जैसे ही हवा लगी तो उड़ गया, इधर उड़ा उधर उड़ा। तब अंत में उसने देखा कि यज्ञ मंडप पर एक बांस का डंडा रखा है, उस बांस के डंडे के अंदर प्रवेश कर गया। 7 गांठ वाला वो बांस था, उसके अंदर प्रवेश कर गया और प्रवेश करने के बाद वहीं पर स्थापित हो गया। गोकर्ण जी ने जो कथा का उसको श्रवण कराया, कथा सुननी और उसको उसका अनुगमन होना चाहिए, आप चाहे 10 बार बोलो, ऐसा लिखा। तो अनेक नियम बताए गए हैं। उसके बाद गोकर्ण जी ने सुंदर कथा पुनः उनको सुनाई और सब परिकर को, सब ग्रामवासियों का उन्होंने उद्धार किया। और प्रत्येक व्यक्ति के लिए विमान आया और विमान पर बैठकर सब लोग भगवान की उस परम पद पर परम लोक को पहुंच गए। और उस कथा में ही भगवान के अनेक भक्त प्रकट हुए। प्रादाधारी तरलगतितया चोदकांशधारी मेराधारी सुदर्शी स्वकरुणया राजकर्तासिनो भूत् इन्द्रो वादिवनं मयामयो एकन्दे कुमारां यत्रागे भाववक्ता सरलकन्यां व्यासपत्रो बभूवा। प्रहलाद जी आदि ऋषि आए, संकीर्तन हुआ, धुंधकारी को मोक्ष हुआ। धुंधकारी के साथ में अन्य जो भी उनके ग्रामवासी थे, गोकर्ण की महाराज की कृपा से अगर आपके क्षेत्र में कोई श्रेष्ठ भक्त पैदा हो जाए तो वो अपने परिवार का ही उद्धार नहीं करता, उस क्षेत्र का उद्धार हो जाता है। क्षेत्र के बाद शहर का हो जाता है, कुल का हो जाता है। जैसे गोकर्ण जी महाराज ने अपने क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों को भगवान का दर्शन कराने के साथ साथ उन सबकी सदगति उनको करवाई है। बोले गोकर्ण जी महाराज की। तो सज्जनों, भगवान का भजन कीर्तन करना ही कथा का सार है। मैंने आपसे कल कहा था, सूत जी कहते हैं कि कथा नहीं सुनाओ। सूत जी से जो ऋषि कहते हैं कि महाराज हमको कथा नहीं सुननी, क्योंकि कथा सुनने का समय कलयुग के व्यक्ति के पास है ही नहीं। एक पुराण को अगर पढ़ेंगे तो वर्षों लग जाएंगे। 18 पुराण पढ़ते पढ़ते जीवन समाप्त हो जाएगा और समझ में कुछ नहीं आएगा। तो कहते हैं कि सूता क्या ही कथा सारम, हमको कथा नहीं, कथा का सार सुनाइए। तो कथा का सार यही है तो आप सुन रहे हैं। भगवान का कीर्तन करना ही श्रेष्ठ है। किसी भी परिस्थिति में येन केन प्रकारेण भगवान की
भक्ति और चिंतन करना ही श्रेष्ठ है। और मैंने आपसे कल कहा था कि भगवान के भजन का, कीर्तन का, साधना का स्वभाव युवा अवस्था से ही होना चाहिए। बुढ़ापे में तो मजबूरी है, युवा अवस्था से ही हो जाना चाहिए। और युवा अवस्था से अगर हम जुड़ जाएंगे भगवान की भक्ति में तो अंत समय निश्चित ही अभ्यास बना रहेगा और निश्चित हमारा उद्धार होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो युवा अवस्था से जुड़ना ही बुद्धिमानी है। बुढ़ापे में तो अपने लोग तिरस्कार करते हैं। बोलो राधे राधे। देखिए जीवन में जो वैराग्य आता है, जीवन का जो वैराग्य है दो जगहों पर आता है। जब हमको लगता है, जब हमें वैराग्य आता है दो जगहों पर। कहाँ पर? एक वैराग्य तो वहाँ पर आता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है और शमशान चला जाता है तब वैराग्य जगता है हमारा। क्या ले गया? कुछ नहीं। क्या सब यही छोड़ गया? कोई किसी का नहीं, पत्नी नहीं, पति नहीं। इतना ज्ञान उत्पन्न हो जाता है हमारे हृदय में, लेकिन 1 घंटे बाद वो खत्म। 1 घंटे बाद। दूसरा वैराग्य कब आता है? दूसरा वैराग्य तब आता है जब हमारे बच्चे, पुत्र और बहू हमारा तिरस्कार करते समय वैराग्य आता है। जीवन भर इसके लिए कमाया, क्या किया, ये किया और राष्ट्र में हमको दुखी कर रहे हैं, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, बहू सेवा नहीं करती, बेटा सुनता नहीं। तब वैराग्य आता है कि ये संसार बेकार है, ये संसार से तो साधु बनना ही श्रेष्ठ है और ये करना श्रेष्ठ है, वो करना श्रेष्ठ है। वैराग्य आता है, लेकिन जैसे ही आपकी गोदी में आया पोता, सारा वैराग्य खत्म। एक पोता, सारा वैराग्य खत्म। वैराग्य यदि बना रहे जीवन भर तो निश्चित आप सही रास्ते पर चल पाओगे। लेकिन क्षणिक मरकट वैराग्य अगर होगा तो उद्धार होना संभव नहीं है, फिर तो दुर्गति होनी ही पक्की है। तो कहने का तात्पर्य युवा अवस्था से ही तैयार हो जाना चाहिए परीक्षा के लिए। एक जीवन भी एक परीक्षा है और परीक्षा के लिए परीक्षा की डेट आ गई और 2 दिन पहले आप किताब लेकर बैठ जाओगे, चलेगा? नहीं चलेगा। वर्ष भर अगर आप पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा और जब फाइनल एग्जाम जब आएंगे तो आप पास होंगे, अच्छे नंबरों से होंगे। इसीलिए जवानी से अगर लगोगे, युवा अवस्था से लगोगे, तभी जीवन के अंतिम परीक्षा में पास होंगे, उससे पहले तो नहीं हो सकते। और कहा है जीवन में क्या करना चाहिए कि कोई नौकरी करता है, कोई व्यक्ति किसी की सरकारी या कहीं पर भी, कि अगर वो किसी कारण से बर्खास्त होता है तो उसकी बुद्धि मानी यह है तो बर्खास्त होने से पूर्व अपना इस्तीफा दे। बर्खास्त होने से पूर्व इस्तीफा दे देना ही बुद्धिमानी है। तो आपके घर वाले आपको बर्खास्त कर दें, आपका तिरस्कार करें, उससे पहले इस्तीफा दे दो। इस्तीफा मतलब घर छोड़ के नहीं जाना, साथ में रहकर अपना मार्ग पहचानो। ये हमारा मार्ग नहीं है, हम अपने कार्य से निवृत्त हो गए हैं, हमारा मार्ग अब दूसरा है। तो इस्तीफा दे दो। इस्तीफा देने का तात्पर्य है घर में रहकर ही अपने मार्ग की दूसरे उद्धार होने वाले मार्ग की तरफ चले, जो हमारा जीवन का वास्तव में सच्चा लक्ष्य है, वही हमारा लक्ष्य है। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा लक्ष्य हो नहीं सकता। बोलो राधे राधे। तो कहने का मतलब बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। बोलो राधे राधे। हाँ, बुढ़ापे की स्थिति तो बड़ी दयनीय होगी। एक अम्मा थी बीमार, अम्मा जी बीमार हो गई तो उसके जो पुत्र थे, नाती पोते सब, उन्होंने कहा
अभी हमने कई जगह ये भी देखा है, व्यक्ति के कान में जबरदस्ती गीता सुनाते हैं, मंत्र सुनाते हैं। सुनाने का फल है ऐसा नहीं है, लेकिन जीवन अगर कर लेता तो ज़्यादा अच्छा था। उस मैया को वो कहें कि माता जी ये जो बुढ़िया अम्मा है मरने वाली है, अब मरने वाली है तो क्या किया जाए, पुलिस के मुंह से भगवान का नाम निकलवाया जाए। मर तो रही है, नाम निकलवाया जाए। और बुढ़िया के दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, कैसे नाम दे? नाम तो तब ले अगर स्वभाव हो, पहले से अगर दिया आ रहा हो। तो सबने कहा कैसे करें कैसे करें कैसे करें। एक उसका पोता था, उसने कहा कि मैं निकलवाऊंगा भगवान का नाम इसके मुख से मरते समय। बोले कैसे? वो एक ककड़ी ले आया, ककड़ी। बोले मैं ककड़ी दिखाऊंगा और अम्मा से कहूँगा, बोल अम्मा ये कैसी? अम्मा कहेगी हरी, तो नाम निकल जाएगा भगवान का, हरी हरी श्री हरि। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अम्मा जी के पास गया, बोला अम्मा कैसी ककड़ी कैसी? और लेकिन स्वभाव नहीं था, पहले से कोई आभास नहीं था, बचपन से कोई भक्ति का रंग नहीं था, युवा अवस्था से कोई करा नहीं था, तो अंत में कैसे आएगा? अंत में भगवान का नाम लेना कोई साधारण बात नहीं है, अंत में नहीं आ पाता। तो उसने कहा अम्मा को ये क्या है, कैसे रंग की है, कैसे रंग की है बता? अम्मा कुछ बोले ना, हिलाया डुलाया, बोले मैं निकलवा के रहूँ, नहीं भगवान का नाम इसके मुंह से निकलवा के रहूँ। हाँ कैसी है कैसी है कैसी है? हिला डुला कर कहा, लेकिन हरी नहीं निकला। बोले कैसी है? बोले कच्ची है। बोले ला दे रहा। और अम्मा जी चल बस, भगवान का नाम निकला ही। इसलिए बुढ़ापे में भगवान का नाम, अब पहली बात तो पता ही क्या कि बुढ़ापे में पहुंच भी जाएंगे नहीं, आज का जो समय चल रहा है। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि बुढ़ापे के आप भरोसे बिल्कुल ना रहें। बोलो राधे राधे। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? हरि बोल। बुढ़ापे में हाथ कांपने लग जाते हैं, बस्ती नहीं है ना। हाथ हुए बेकार, ताली बजाने को लाचार, हाथ हुए लाचार, ताली बजाने को लाचार। हाथ हुए लाचार, ताली बजाने को बेकार। हरी हाथ हुए लाचार, ताली बजाने को बेकार। ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? हरि बोल। आँख से दिखाई नहीं देता, भगवान का दर्शन कैसे करेंगे? दिखाई नहीं देता, आँख हो जाती है बेकार। इसलिए आँख हुई बेकार, दर्शन पाने को लाचार। आँख हुई
लाचार कीर्तन सुनने को बेकार। कान हुए लाचार भजन सुनने को लाचार। अजी कान हुए बेकार कीर्तन सुनने को लाचार। भजन सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ पैर हुए लाचार तीर्थ जाने को बेकार। पैर हुए लाचार तीर्थ जाने से लाचार। पैर हुए बेकार तीर्थ जाने से लाचार। पैर हुए बेकार तीर्थ जाने से लाचार। तीर्थ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 कीर्तन करो जवानी में 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 बुढ़ापा किसने देखा है। बोले इसलिए हम समय से आपको इसलिए छोड़ते हैं कि आप नियमित आ सकें, है ना। और अपने साथ और को मिलाइए, जैसा कि मैंने बताया, पुण्य को बढ़ाइए। और कल की कथा में भी आप बड़े आनंद के साथ श्रवण करेंगे। और आपसे एक निवेदन और कर दूं तो राधे राधे। ये जो यज्ञ है ये कोई व्यक्तिगत यज्ञ नहीं है। ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है ऐसा नहीं है। ये यज्ञ जो है सामूहिक यज्ञ है। ये आपका हमारा सबका यज्ञ है और आपके सहयोग से ही ये यज्ञ हो रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि तन मन और धन तीनों प्रकार से इस यज्ञ से जुड़े, अधिक से अधिक इस समिति को सहायता करें, इनका उत्साह वर्धन करें और बड़े प्रेम और भाव के साथ सभी लोग आरती में संपन्न होकर प्रसाद लेकर रह जाएंगे। बोले वृंदावन मां के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण शिवदेव जी महाराज जय हो। थोड़ी महिलाएं पीछे पीछे हो जाए। थोड़ी महिलाएं कैमरे वाले से पीछे पीछे हो जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। बड़े बड़े प्यार से आरती करेंगे। आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर कंद ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला।
आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग भंड खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल ये जग खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।